हेलो दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि यूएस मार्केट का जो ईटीएफ हम कवर करते हैं जो कि मून 100 मफंग और मास्टअप, तो उसका जो 1 महीने का रिटर्न आप देख पा रहे हो कि ये नैस्डैक कंपोजिट है और उसके साथ-साथ 3 ईटीएफ जो कि इंडिया मार्केट में लिस्टेड है, एक मून 100 और साथ में एक फैंग जो कि फैंग इंडेक्स को कवर करते हैं, मफंग से हम कवर कर रहे हैं उसको और जो कि एस&पी 500 उसको मास्टअप से कवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें रिटर्न की तरफ जाएँगे तो मास्टअप 50 जो कि एस&पी 500 को कवर कर रहा है, उसमें रिटर्न 5% का 1 महीने का रिटर्न है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया रिटर्न है और लास्ट ट्रेड में हम देखा जाएगा तो नैस्डैक और डाउ जोन का जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो डाउ जोन भाई साहब लास्ट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, वो है आपको 1.89% 800 साढ़े 800 पॉइंट के आसपास, ठीक है? और नैस्डैक को देखा जाए तो नैस्डैक भी अच्छा खासा 1.5% के ऊपर 1.88% आप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्या मूवमेंट हुआ कि इतना अच्छा खासा मूवमेंट है और अच्छा खासा मूवमेंट होने के बाद साइडवेज ही होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे और यूएस मार्केट में हम लोग जिस जगह पर इन्वेस्ट किए थे, जहाँ पर होल्ड है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, पूरा इस वीडियो में तीनों के तीनों ईटीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को जो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ईटीएफ के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाते हैं, ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ में हम अपना छोटा-छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ने के लिए जानने में चल रहा है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहिए तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है? तो क्या हुआ ऐसे कि उसके ऊपर आपको इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ? तो मैं पहले उसका 1-2 डाटा दिखाता हूँ, ठीक है? जो कि पहले है यूएस का जो जॉबलेस क्लेम है, ठीक है? तो जॉबलेस क्लेम को देखेंगे तो 235 एक्चुअल में आते हुए दिखाई दे रहा है, 235 के, ठीक है? मतलब 2,35,000 आपको एक्चुअल आते हुए दिखाई दे रहा है उसका डाटा। फोरकास्ट कितना था? 226, प्रीवियस कितना? 224, तो 224 प्रीवियस था, फोरकास्ट किया था 226 और आया है 235, ठीक है? तो डिफरेंट कितना हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि हम नीचे भी देखेंगे तो मोटा-मोटी नीचे आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में अगस्त 14 को भी आया था, अगस्त 7 से, अगस्त 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 का तो अभी तक आया नहीं है। तो 14 को कितना फोरकास्ट किया था? फोरकास्ट 121 था, 226 हुआ था। उसके साथ-साथ 14 अगस्त को देखा जाए तो 14 अगस्त को आपको 225 फोरकास्ट किया था, 224 आया था। अभी 226 किया था, 200 कितना रेट हो गया? आपको 2 जगह पर रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है? दोनों रेड है, एक ग्रीन है। 7 अगस्त को आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, 21 अगस्त को आपको सॉरी 7 अगस्त का रेड और 21 तारीख को आपको रेड। तो थोड़ा-सा मैं डाउ जोन का चार्ट खोल देता हूँ, नॉर्मल 7 तारीख और तो मैंने 5 1 महीना चलते हैं। तो 7 तारीख और कितना 21 तारीख, तो 7 तारीख का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 11 हो गया, ये 6, ये 7, तो 7 तारीख का मूवमेंट आपको मोटा-मोटी दिखाई दे रहा है। जब भी ये 7 अगस्त को डाटा आया था, आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रहा था और अभी का मूवमेंट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो सेम नेक्स्ट जो डाटा है, उसके ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग एक तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा जो कि यूएस का, बहुत सारे डाटा है। तो इसका भी फोरकास्ट किया था 49.7 एक्चुअल 53.3 बहुत बढ़िया है जो कि प्रीवियस 49.8 था। तो मतलब जितना किया था उससे ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट अभी सितंबर 2 को आएगा इसका। तो इसका डाटा आप देख लीजिए कि बहुत बढ़िया है। इधर का जीडीपी भी आने वाला है यूएस का, ठीक है? तो हम लोग यूएस मार्केट को इतना क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यूएस मार्केट के साथ-साथ पूरा एशिया का मार्केट बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इसके साथ रिश्ता है, तो इसमें कुछ हरकत होगा तो हर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असर हो जाएगा, ठीक है? और गैरानो को इसमें इसका इन्फ्लेशन रेट भी आने वाला है। तो इसके ऊपर बेस करके डाउ जोन ने भी अच्छा खासा रिकवर किया है, बहुत ही अच्छा जो कि नेक्स्ट डे आपको गिरते हुए दिखाई दिया था। नेक्स्ट डे हम देखेंगे 5 दिन पहले तो गिरावट में ही चल रहा था, तो बहुत अच्छा सा रिकवर किया और ऑल टाइम हाई पे भी है, ठीक है? 52 वीक हाई 45,757 जो कि आपको उस दिन का हाई लास्ट 22 तारीख का 45,757 तो डाउ जोन अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। बाकी नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक भी 1.88% तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहा है। एस&पी 500 को देखेंगे तो वो भी भाई साहब 1.60% और साथ में फैंग जो कि एस&पी 500 हो गया और अच्छा ये पहले था फैंग इंडेक्स, ठीक है? 1.63 और एस&पी 500 देखेंगे तो ये भी आधा परसेंट तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? रुसुल को देखेंगे तो रुसुल 2000 ये भी आपको 3.86% इसका तो कोई ईटीएफ है नहीं है, तो इसको इसलिए हम कवर नहीं कर पा रहे, इसमें भी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसके साथ में और ज़्यादा कुछ हम देखेंगे नहीं, जो कि देखना एक चीज़ है जहाँ पर आपको यूएस का जो बॉन्ड है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? बाकी यूएस का डॉलर इंडेक्स तो ऑलरेडी अच्छा 96-97 के आसपास चल रहा था, तो अभी का टाइम पे डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर जो है 97 के आसपास चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई ठीक-ठाक, कोई खराब नहीं है, ठीक है? तो यूएस मार्केट में जहाँ पर हम पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से यूएस मार्केट में होल्ड करके रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ही ज़रूरी है और विक्स को आप देख सकते हैं कि यूएस का विक्स जो है एक दिन में 14.34% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। बताइए 14-15% का एक दिन में डाउन होना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है? तो चलिए ठीक-ठाक ही है, तो इसको हम कैसे-कैसे कवर कर रहे हैं, एक तो जो कि नैस्डैक कंपोज़िट व नैस्डैक 100 है उसको तो आप सबको पता ही है ऑलरेडी मून 100 मोतीलाल ओसवाल का है और मून 100 से एनएस स्कोर मून 100 है, ठीक है? तो इससे हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें कौन-सा-कौन सा स्टॉक है, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सिर्फ़ हमें क्या देखना है अभी का टाइम पे इसका एक्सपेंस रेशियो और साथ में इसका अभी क्या चल रहा है। तो ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो की तरफ देखेंगे तो 0.58 का एक्सपेंस रेशियो चल रहा है इसका, ठीक है?
इसमें पी की तरफ जाएँगे तो पी तो है नहीं है, पी-बी रेशियो नहीं है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है इसका। बाकी रिटर्न हम देखेंगे तो आपको 3 महीने में आप देख पा रहे हो कि 12% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी 1 ईयर में जाएँगे तो 1 ईयर में मोटा-मोटी इसमें रिटर्न 25% का आपको दिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, वोलेटिलिटी है, ठीक है। और नास्डैक 100 को कवर करता है, ये भी एक इसका खास चीज़ है, ठीक है। तो 1 साल में तो देख लिया, 5 साल में भी देख सकते हो कि इसका 136% का रिटर्न है, ओके। दूसरा जो है S&P 500 को कवर करता है, जिसको हमारा ETF है मास्टॉप, और इसका भी रिटर्न बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, बहुत ही वोलेटिलिटी है, और ये S&P 500 मतलब 500 स्टॉक को कवर करता है, ये मैरिसेट का है, ठीक है। तो इसका खास है, जैसे मून 100 एक स्टेबल है, मगर ये इतना स्टेबल नहीं है, इसमें वोलेटिलिटी है, और इसके साथ साथ इसका डाटा देखने से पहले और एक ETF जो है वो है मफांग। मफांग का भी हम एक्सचेंज रेशियो देखेंगे तो 0.65% है, ठीक है। बाकी रिटर्न की तरफ जाएंगे तो रिटर्न आपको 3 महीने में देखा जाएगा तो 12%, 6 मंथ में 0.08%, 1 साल में 61 और 5 साल में देखेंगे तो 210%, ठीक है। तो रिटर्न के मामले में कोई खराब नहीं है। ये था आपको मफांग। मास्टॉप में देखेंगे तो मास्टॉप का भी रिटर्न मोटा-मोटी 3 महीने में देख लेते हैं तो 14%, 6 मंथ में आपको 4.26, 1 साल में 45 और 5 साल में देखेंगे तो 124। तो रिटर्न भी ठीक-ठाक है, और इसका भी एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.60 का एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। तो उसके आधार पर दिया जाएगा तो एक्सपेंस ठीक-ठाक है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि इसमें किसी का इन्वेस्ट अभी का टाइम के साथ, चाहे निफ्टी में हो, चाहे सेविंग अकाउंट में हो, चाहे मास्टरऑफ 50 में हो, मोटा-मोटी इस जगह पर मैंने कितना कर दिया, 5 कर देता हूँ, 5 लाख कर देता हूँ। तो 5 लाख का आपको इस जगह पर इन्वेस्ट होने से आज का रेट पे 5.30 होना था, वो भी 1 महीने के अंदर। 1 महीना में 5.30 हो जाना था, जहाँ पर निफ्टी की बात की जाए 4.95, और आपको सेविंग अकाउंट में 5 के 5 ही पड़ा रहना था। 6 मंथ में जाएँगे तो इस जगह पर निफ्टी ऑलरेडी इससे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल में जैसे ही हम जाएँगे तो 1 साल में जाने के बाद आपको निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव में आते हुए दिखाई दिया। सेविंग अकाउंट में नॉर्मल हो चुका है, न्यूट्रल है बिल्कुल। 5 लाख का 5 लाख 15 15 के आस-पास हुआ है, मगर यहाँ पर आपको 7 लाख 13 के आस-पास होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि इस एटीएम में, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका जो कि बेस है और इसका जो वॉल्यूम है, वैल्यू की तरफ जाएँगे तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा है, और साथ में इसका जो हम लोग अभी पहले मास्टर 50 का देखते हैं, इसका प्राइस आज का रेट पे 62, जहाँ पर हम लोग इसको कवर कर रहे थे 35 से, मेरे देखते हुए मैं 32 से लेके 35 के बीच में कवर कर रहा था, और आज का रेट पे आप देख पा रहे हो 62 पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 21 से मार्केट में आया है। लास्ट डिलीवरी आप देख पा रहे हो कि 76 के आस-पास है, मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है, और साथ में और एक चीज़ देखना है, इसका एनएवी एक बार देख लेता हूँ। अच्छा 52.94, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर आपको एक हाई एनएवी 52.94 और चल रहा है 62.95, तो एनएवी से थोड़ा-सा हाई है, तो इसका ऊपर भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। कोई भी ईटीएफ का एनएवी से ज़्यादा हाई होना वो भी ठीक नहीं है। बाकी इसका वैल्यू लास्ट डेट में आपको 2 करोड़ 8 लाख का वैल्यू हुआ है, 3 लाख का आपको वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई खराब नहीं है ट्रेड। ऐसे भी नॉर्मल देखा जाएगा तो जो 2 लाख हुआ है, इससे पहले भी 5 लाख का हुआ है, 5 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 5 करोड़ का वैल्यू भी हुआ है और साथ में 9 लाख का आपको वॉल्यूम भी हुआ है। तो मोटा-मोटी इसका ठीक-ठाक ही है। एनएवी थोड़ा-सा, इससे एनएवी से थोड़ा-सा अपना जो इसका प्राइस है वो तो ज़्यादा हाई है। तो इसलिए एनएवी के साथ जो भी ईटीएफ, जैसे हम अभी मून 100 की बात करेंगे, चलिए आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद एनएवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एनएवी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई एनएवी 128, ठीक है, और साथ में अभी चल रहा है कितना 154, क्या-क्या, तो इसका मतलब थोड़ी है कि 128 अभी चल रहा है एनएवी और 154 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से नीचे आके 128 तक पहुँच जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो थोड़ा-सा उस जगह पर हम रुक के इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आज 150 में चल रहा है तो 128 उसका एनएवी चला तो वहाँ तक आ जाएगा। बीच में जो डिस्टेंस बन जाता है, वो डिस्टेंस थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इस तरीके से कवर हो जाता है। तो इस बीच में जो डिस्टेंस रहता है, इस बीच में जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ा-सा आपको पेनफुल होने का चांस रहता है, ऐसा और कुछ नहीं है। लास्ट ईयर इसमें 99.12% हुआ है, और बाकी मार्केट कैप ठीक-ठाक है, 21 में भी ये भी मार्केट में आया था। बाकी इसका भी जो कि वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो इसमें ऑल टाइम हाई आप देख पा रहे हो कि 160.20, जो कि आपको 14 अगस्त को लगते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई भी बनाया, और साथ में इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ है, तो मोटा-मोटी इंक्रीज़ इसका 4 अगस्त को तो हुआ था बहुत अच्छा खासा। 13 करोड़ का वैल्यू और साथ में 8 लाख का वॉल्यूम हुआ था, मगर उसके बाद इसमें इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ है। मोटा-मोटी नॉर्मल वही 2 करोड़ के आस-पास चल रहा है, ठीक है। स्टेबल है, वॉल्यूम भी ठीक-ठाक है, फिर भी कम से कम 10 लाख के ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा ट्रेड होगा इसमें, ठीक है। बाकी लास्ट मून 100, इसमें हम सिर्फ यूएस मार्केट को ही कवर कर रहा है, इसको भी ध्यान रखा जाए। इसमें चाइना वाला कुछ नहीं है, हैंगसेंग वगैरह कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी इसका देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, मून 100 देखा, मून 100 देखा, मफंग देखा, तो दोनों के दोनों जब ईटीएफ को हमने देखा, उसका एनएवी और इसका एनएवी दोस्तों आप देखिए 197, मफंग का क्या था 128 था, और उसका 52-53 के आसपास चल रहा था। तो दोनों का डिफरेंट कितना था 128, और अभी चल रहा था 158 के आसपास, ठीक है। और इसका 52 था और इसमें चल रहा था 60 के आसपास, और इसमें देखिए 192 और चल रहा है 201,
सॉरी 192 मैं बोल रहा हूँ, 197 मतलब कितना, मोटा-मोटी हम 4 रुपए पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है? तो 4 रुपए मतलब कितना परसेंट का डिस्टेंस होगा? 200 के हिसाब से हम जाएँगे तो मून 100 में ज़्यादा डिस्टेंस आपका 2% भी नहीं है, ठीक है? तो इसका एनएवी के साथ कितना मैच है देखिए, बहुत ही नज़दीक है और ये बहुत पुराना है, 21 मार्च 2011 से आया था। साथ में इसका डिलीवरी थोड़ा-सा कम हुआ है, 54.29 हुआ है, मार्केट कैप तो बहुत बढ़िया है, कोई कमी-पेशी इसमें है नहीं है, ना कि कोई कमियाँ ढूँढने की जगह है, ठीक है? जब ये 105 के आस-पास चल रहा था, उस टाइम से हम इसको देखे, इस टाइम से कवर करते थे और आज देखिए कहाँ-कहाँ से 200 तक पहुँच गया, 220 तो इसका ऑल टाइम हाई है। 52 वीक हाई की तरफ जाएँगे तो 52 वीक हाई इसका कितना है? 221, 221 52 वीक हाई है, बताइए। और अभी चल रहा है 200, अभी तो बहुत मतलब नीचे ही है, ठीक है? तो इसका भी आप लास्ट 190 12 अगस्त को हुआ था, 197 का इसमें लो बनाया था और यही आपको अभी एनिमी की तरफ दिखाई दे रहा है और 209 का इसका हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई नहीं है। इस 1 महीने का ड्यूरेशन में जो अभी का एक 24 तारीख से लेके 24 तारीख तक, तो 1 महीने का ड्यूरेशन जो है, उस ड्यूरेशन के अंदर हो हाई हो गया, लो हो गया, ठीक है? तो उसी में वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो भाई साहब वॉल्यूम तो बहुत ही ठीक-ठाक है। वही है 8, 5 सब लाख में है। 7, 6, 4, 6, 7, 6 लाख, 7 लाख इसी में ट्रेड हो रहा है। 13 लाख भी हुआ है, बा बहुत बढ़िया। 10 लाख भी हुआ है। तो 10 लाख होने के बाद मार्केट में देखिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू भी इंक्रीज़ हुआ और मार्केट नीचे आ गया भाई साहब, लो भी बन गया 1 महीने के अंदर। तो क्यों? पैसा लगा मतलब उस जगह पर सेलिंग पे सभी, जैसे ही बायर एक्टिव होता है, तो सेलर भी एक्टिव होता है। आपने बाय किया और सेलर भी तुरंत सेल करके अपना पोज़ीशन को काट के अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेगा। ये नीति है और इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो जिस दिन इस तरीके से वॉल्यूम हुआ था, मार्केट तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। उसके बाद क्यों वॉल्यूम बढ़ने के बाद भाई कम क्यों हो गया? 31 तारीख को कम हुआ, 31 जुलाई को हुआ था, 1 अगस्त को बढ़ते हुए दिखाई दिया, 4 अगस्त को भी बढ़ा था, ठीक है? उसके बाद देखा जाएगा तो धीरे-धीरे 18 हाँ, 8 लाख का हो गया था जो कि आपको 5 तारीख और 12 तारीख आते-आते 12 तारीख को हम देखा जाएगा तो 5 लाख का इस जगह पर वॉल्यूम हो गया, कम हो गया, वैल्यू ठीक-ठाक था, वॉल्यूम इस जगह पर कम हो गया, जहाँ पर 13 इस ड्यूरेशन में जो कि वॉल्यूम था उसके हिसाब से, ठीक है? तो मार्केट का यही है, आपका बाई करने का जगह किसी का सेल करने का जगह बन जाता है। तो इसीलिए वो अलग-अलग तरीके से आदमी अलग-अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, अलग-अलग तरीके से अपना स्ट्रैटेजी में काम करता है। तो मोटा-मोटी अभी का टाइम पे जो मूवमेंट है, मार्केट में बहुत ही अच्छा-सा पॉजिटिव मूवमेंट है। बाकी एफआईएस जिस तरीके से पोज़ीशन लेके बैठा हुआ है इंडिया मार्केट के अंदर, वो तो हमारे लिए जन्नत है, ठीक है? हम लोग होल्ड करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है आज नहीं तो कल मूवमेंट आएगा और आज नहीं तो कल मार्केट अपना मूवमेंट करेगा। तो मोटा-मोटी इस जगह पर देखिए कि आपको 1 महीने में तो ऑलरेडी रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है जो कि जो भी हो, 1 महीने में इतना टैरिफ हुआ, इतना कुछ ड्रामा हुआ, उसके बाद भी जो 5% का रिटर्न आपको मास्टर 50 ने दे रहा है, मतलब एस&पी 500। बाकी मफांग 1.89 नैस्डैक को तो हम कवर कर रहे हैं जिससे उसका रिटर्न बिल्कुल ज़ीरो है। मगर जब 5 दिन में हम जा रहे हैं तो 5 दिन में जाने के बाद आपको सब नेगेटिव है। अभी 6 महीने में चलते हैं, 6 मंथ में जाने के बाद देखिए नैस्डैक को ये कवर कर रहा है, फिर भी इसका रिटर्न 1.96 है और नैस्डैक का रिटर्न देखिए 11.46, जबकि इसी जगह पर फैंग को देख सकते हैं 9.455 और 4.87 दोनों, मतलब फैंग इंडेक्स हो गया और साथ में मास्टॉप एस&पी 500 हो गया। तो दोनों का रिटर्न इस जगह पर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। जिस जगह पर नैस्डैक की बात किया जाए, मतलब मोतीलाल ओसवाल का उसका मून यूनिट की बात किया जाए, तो उसका रिटर्न बिल्कुल ज़ीरो है। तो सबका दिन आता है, सबका पोज़ीशन बनता है और चार्ट पे भी आप देख पा रहे हो कि पीला अभी नीचे ही है। पीला अभी नीचे ही है, बाकी स्काई और ब्लू मतलब नैस्डैक हो गया, नैस्डैक तो लास्ट मोमेंट में 5 दिन में देखा जाएगा तो बिल्कुल खड़ा हो चुका है, सबसे खड़ा यही दिखाई दे रहा है अभी आज का टाइम पे, ठीक है? बाकी थोड़ा-सा ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे, तो ड्यूरिंग ईयर में आपको मोतीलाल ओसवाल जो है, जो कि मून हैंडेड, वो अभी तक नीचे ही चल रहा है, ठीक है? बाकी बीच में ड्यूरेशन आपको इस टाइम का ड्यूरेशन देखेंगे 11% आप में नैस्डैक कंपोजिट है और मोतीलाल ओसवाल जो है अपना मून 100 5.5%, 15% में फैंग इंडेक्स चल रहा है और 8.5% में एस&पी 500 चल रहा है। अब समझ सकते हो इसका मूवमेंट क्या होगा और हमारे पास इसका शॉर्ट स्विंग के तो मतलब शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल है नहीं। मेरे पास शॉर्ट का पोजीशन कुछ है नहीं है। मेरे पास जो पोजीशन है वो है दोस्तों लॉन्ग का और मैं ये चीज़ को हमेशा ही आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी ईटीएफ जब अपना आपको टाइम दे रहा है, अपने आप को मौका दे रहा है और उसका आने वाला टाइम का व्यू समझ के इसमें हमें लॉन्ग टर्म पे जाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा भाग-दौड़ एक ही जगह पर एक दिन में आप पूरा खाना खा नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगेगा और टाइम आपको लगेगा मतलब धीरे-धीरे आप खाना खाओगे और जैसे धीरे-धीरे खाना खाओगे आपका पेट भी खराब नहीं होगा और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों? तो इसलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म पे रखा है। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों यूएस मार्केट का ये जो व्यू था आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।